Hello everyone, welcome back to Keksu Study. Today we are going to dive into something super cool, not paper tissues but biology tissues. Yes, the tissues inside our body and in plants. पिछले वीडियोस में जो हमने कंप्लीट किया था वो सेल चैप्टर कंप्लीट किया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो चैप्टर है हमारा टिश्यूज़। ठीक है, ये मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक पोटैटो लिया, उस पोटैटो को मैंने 2 पीसेज में कट कर लिया। क्या हर एक पीस जो एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा? तो आप में से कुछ इसका जवाब बोलेंगे हाँ और कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, कईयों ने अपने घर पे देखा होगा तो वो तो हाँ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, ये तो एक वेजिटेबल है, जो इट्स जस्ट अ वेजिटेबल। बट इसका रियल आंसर जो है वो हमें किस में मिलेगा? टिश्यूज़ के चैप्टर में ही इसका आंसर मिलेगा। आपने देखा होगा जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये जो है सिर्फ सेल से मिलकर के नहीं बने। दे आर लाइक ऑर्गेनाइज्ड टीम की तरह काम करते हैं। दे आर नॉट जस्ट मेड अप ऑफ रेंडम सेल्स scattered here and there. They are like organized teams and these teams are called tissues. तो अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं टिश्यूज़ की। यहाँ मैं कुछ समझाना चाहती हूँ। देखो, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जाम्पल लूँ अगर मैं अमीबा का। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बना। तो अमीबा के अंदर एक सिंगल सेल होती है जो कि सारे काम करती है। पर अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, अगर ह्यूमंस में जो है एक ही सेल यूनिसेलुलर ही होते तो एक ही इंसान को कुक भी करना है, स्टडी भी करनी है, क्रिकेट भी मान लो प्ले करना है उसे, तो ये इम्पॉसिबल है। ह्यूमन बॉडी क्या है? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन होता है लेबर का, काम का डिवीजन हो जाता है। और दिस डिवीजन इज डन बाय टिश्यूज़। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना। ठीक है, टिश्यू क्या है? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक टिश्यू कैसे बनता है? एक टिश्यू के अंदर जो है, यहाँ देखो, एक टिश्यू के अंदर सिमिलर सेल्स हैं। ऐसी सेल्स जो स्ट्रक्चर में कैसी हैं? सिमिलर हैं। वो इकट्ठे मिलकर के काम करती हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो उसको हम किसका नाम दे देते हैं? टिश्यू का। ऐसी सेल्स का ग्रुप जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर है, मिलकर के काम करेगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले टिश्यू क्या है? टिश्यू है टीम वर्क ऑफ सिमिलर सेल्स, टीम वर्क ऑफ सिमिलर सेल्स प्लस परफॉर्मिंग वन जॉब एफिशिएंटली। परफॉर्मिंग वन जॉब एफिशिएंटली। एक तो इसमें टीम वर्क है सिमिलर सेल्स का और वो एक ही स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं अच्छे तरीके से, उसे हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। इन प्लांट टिश्यूज, इन प्लांट्स टिश्यूज हेल्प इन, प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज हैं वो किस में हेल्प करते हैं? ग्रोथ में, सपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड स्टोरेज में। एनिमल्स के अंदर टिश्यूज किस में हेल्प करते हैं? इन मूवमेंट, प्रोटेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ये मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे के वीडियोस में। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज हैं वो उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसको, वाटर और वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फूड को पहुंचा रहे हैं सभी पार्ट्स में, फूड स्टोरेज में हेल्प कर रहे हैं। एनिमल्स में क्या है? टिश्यूज मूवमेंट में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। अब टिश्यूज की इम्पोर्टेंस क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर, डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स, सो वर्क इज शेयर्ड। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ा है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज बनेंगे और वो अलग अलग काम करेंगे। एक पर्टिकुलर टिश्यू एक स्पेसिफाइड फंक्शन कर रहा है, फिर एक दूसरा टिश्यू दूसरा काम कर रहा है। तो डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट जॉब्स करते हैं। तो लेबर का क्या होता है? डिवीजन हो जाता है। वर्क क्या होता है? शेयर हो जाता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, टू मूव, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड फंक्शन स्मूथली। किसी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, मूव करने में, कि स्मूथली काम चलता रहे, उसमें ये एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं टिश्यूज़। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा ले लो। आगे पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ में क्या है? एक तो हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज़ फर्दर डिवाइड हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में।
जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इसको हम ग्रोथ टिश्यू ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्लांट्स को इसका काम है मेक प्लांट्स टॉलर, थिकर, हेल्प इन कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। तो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो परमानेंट टिश्यू है ये क्या है, जब नए सेल्स बन जाते हैं, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं कि मेरिस्टेमेटिक जो है ये फर्दर डिवाइड है फिर एपिकल में, इंटरकैलरी में और लेटरल में। अभी मैं थोड़ा ही बता रही हूँ, इसको डिटेल में बताऊंगी। एपिकल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, रूट्स और शूट्स की टिप पर ये प्रेजेंट होता है। ये किस में हेल्प करता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। फिर उसके बाद है इंटरकैलरी, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स पर, एट द बेस ऑफ लीव्स और नोट्स। इसका काम क्या होता है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटर नोट्स। लेटरल जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अलॉन्ग द साइड ऑफ स्टेम एंड रूट्स। इसका फंक्शन है इंक्रीज थिकनेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, उसके बाद है परमानेंट टिश्यू, ये डिवाइड है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। जो परमानेंट टिश्यू है ये डिवाइड था सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। फिर सिंपल को फर्दर डिवाइड किया गया पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में और स्क्लेरेन्काइमा में। ठीक है, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया गया फ्लोएम में और जाइलम में। तो फ्लोएम के भी क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं। फ्लोएम किससे मिलकर के बना है, फ्लोएम मिलके बना सीव ट्यूब्स, कंपेनियन ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, या इसको फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी बोलते हैं। जाइलम किससे मिलकर के बना है, वेसल से, ट्रैकियार्ड से, जाइलम पैरेन्काइमा, एंड द फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब ये इनको हम वस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। फ्लोएम और जाइलम को वस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। जो प्लांट है वो क्या करते हैं, सोयल से वाटर और मिनरल्स लेते हैं। तो जाइलम का काम क्या है, वाटर को सभी पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, जाइलम। और फ्लोएम क्या कर रहा है, जो प्लांट फूड बनाता है उसको सभी पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, फ्लोएम। तो इनको हम वस्कुलर बंडल्स के नाम से भी जानते। इसी तरीके से हम जो ये सिंपल टिश्यू है इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा वन बाय वन इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट मैंने इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि प्लांट टिश्यूज़ को किस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर उनका फर्दर डिवीजन समझाया है। आज हमने सिर्फ ये इंट्रोडक्शन पढ़ा बेटा इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू केक्सो स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।